प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग 10वीं का मैथ पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोमेट्री का चैप्टर 8.2। इसमें जितने भी सवाल है आज हम उसको काफ़ी आसान तरीके से बनाने वाले हैं। आप उनको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 डिग्री का मान निकालना। इसमें क्या है, अगर आपको ये सवाल बनाना है बच्चे लोग, तो आपको पहले डिग्री का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। डिग्री का फॉर्मूला याद नहीं है तो हम जो इसके बारे में वीडियो बनाए हैं, अगर उस तरीक़ा से याद कर लीजिएगा तो आप काफ़ी आसान तरीक़ा से डिग्री वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। उसमें हम बताए थे मुख्यतः 3 डिग्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, साइन, कॉस और टेन। इन 3 को याद कर लेते हैं तो आपका इस तरह का सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, उसमें ट्रिक से बताया गया, अवश्य से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं इसमें। साइन 60 डिग्री का मान सवाल लिखेंगे बच्चा, थोड़ा ध्यान समझेंगे। देखिए क्या है सवाल में, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये है। आप बताइए बच्चे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? सर इसका मान होता है √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चा? यही होता है √3/2। बच्चे ये ध्यान से याद रखना कुछ बात को, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो कोस 30 डिग्री का मान होगा, है ना। जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वो कोस 90 डिग्री का मान होगा। याद रखिए इस तरह से, जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वो कोस 30 डिग्री का, जो कोस 30 डिग्री का मान होगा वो साइन 60 डिग्री का। इस तरह याद रख लीजिएगा। प्लस यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चा 1/2 गुना कोस 60 डिग्री का मान भी होता है बच्चा 1/2, अर्थात साइन 30 कोस 60 बराबर रहेगा, कोस 60 साइन 30 ये भी क्या मान बराबर रहेगा। चलिए गुना √3 गुना √3 क्या हो जाएगा बच्चा? 3। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 क्या हो गया? 4। अब इनका लॉस निकाल लीजिए, भी इनका जोड़ घटा कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया बच्चा? 4/1 कट के आ गया आपका 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर। चलिए बच्चे 2 नंबर का हम लोग सवाल देखते हैं। इसको भी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन आपको बताए हैं पहले भी कि इस सवाल को बनाने से पहले आपको डिग्री वाला फॉर्मूला याद होना अति आवश्यक है। चलिए देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। 2 गुना 10 45 डिग्री का मान क्या होता है बच्चा? 1 होता है ना। देखिए किसका किसका मान 1 होता है? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो बहुत सा का मान क्या होता है बच्चा? 1 होता है। उसे को एक जगह एकत्रित कर लीजिएगा। सूत्र याद करने का अपना तरीका होता है ना। हम उसे वीडियो में डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सूत्र वाला, है ना। आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र उसमें डाल देंगे, आप अच्छे समझा के डालेंगे, आप उसको अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, कैसे हम सूत्र को याद रखते हैं। ठीक है, देखिए 45 का मान क्या है? 1, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए बच्चा। कोस 30 डिग्री का मान सोचिए क्या होगा? √3/2। इस पर स्क्वायर कर दिए बच्चा, मैंने। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चा? कोस 30 डिग्री का जो मान होगा वही साइन 60 डिग्री का मान होगा, √3/2 पर होल स्क्वायर। अब देखिए 2 गुना 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस, ये प्लस में देखो ये माइनस में कट गया ना, क्या हो गया इधर? 0। तो 2 गुना 1 2, आंसर हो गया बच्चा इसका 2। अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का। इस सवाल को देखिए गौर से, यहाँ पे 3 टर्म दिया है, पहला दूसरा तीसरा। बहुत ही आसान देखने में लग रहा है, बट ये काफ़ी घातक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको बनाने में, है ना। आप कहाँ पे गड़बड़ करते हो उसको हम अभी से समझाएंगे। आप वहाँ गड़बड़ नहीं करोगे तो ये सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर ये सवाल आएगा भी तो भैया 5 नंबर से कम नहीं आने वाला है, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए cos 45 डिग्री, है ना। cos 45 का मान कितना बच्चा? 1/√2 बट्टा sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का मान कितना होता है? sec किसका उल्टा होता है? याद रखिएगा, हम जैसे याद रखते हैं, sec किसका उल्टा होता है बच्चा? cos का। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। इसका क्या होगा? 2/√3, है ना। cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री किसका उल्टा होता है बच्चा? cosec 30 डिग्री उल्टा होता है बच्चा साइन का, है ना।
साइन 3t का मान होता है बच्चा 1/2, तो सेक का क्या हो जाएगा 2/1। कोई दिक्कत? यहाँ से बनाते चले जाइए 1/√2 बट्टा इन दोनों का लॉस कितना आया √3। इसको इससे गुना करिए 2 प्लस इसको इससे गुना करिए 2√3। इस तरह कर लिया आप। देखिए यहाँ पे गौर से समझिएगा, बट्टा पर बट्टा आ गया। क्या भाई बच्चा, इधर से हम बनाएंगे थोड़ा सा, है ना। इधर देखिए बट्टे पे बट्टा आ जाए तो कुछ घबराने की बात नहीं है। इसको क्या करना 1/√2 है, इसको पलट देना, √3 को ऊपर लेके आइए, और क्या 2 + √3 इसको लिख दीजिए। इसमें पलटना, जब भी बट्टे पे बट्टा रहे तो आप पलट रहे, नीचे वाला को ऊपर लिख दीजिएगा और ऊपर वाला को नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया √3 बट्टा गुना करिए इसको 2√2 है ना, प्लस इसको गुना करिए 2√6। चलिए अब यहीं से अगर आप छोड़ देते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। कभी भी नीचे रूट नहीं रहता है। इसको हम लोग प्रमेयकरण के द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए इसका प्रमेयकरण करते हैं 2√2 माइनस 2√6 बट्टा 2√2 माइनस 2√6। जब भी हम लोग प्रमेयकरण करते हैं जो प्लस वाला चिन्ह था वो माइनस होता है, चिन्ह बदल जाता है ना। चलिए देखिए इसको समझते हैं हम लोग। गुना करिए, इसको इससे गुना करिए 2√6 हो गया, माइनस इसको इससे गुना करिए, है ना 2√18 अब बट्टा इसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b² लिख सकते हैं ना, 2√2 पर होल स्क्वायर माइनस 2√6 पर होल स्क्वायर। देखिए 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं सर, है ना। अच्छा पहले इसको रहने दीजिए, कॉमन बाद में लेंगे ताकि आपको आसान से समझ में जाए। नीचे वाला देख लेते कितना आता है। ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 माइनस इसका देखिए तो 2 दूना 4, 4 6 का 24, इतना आ गया बच्चा 2√6 माइनस 2√18। इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा बच्चा 16 जगह, लेकिन किसमें आएगा माइनस में। अब इसको कटाएंगे आराम से कट जाएगा। देखिए कैसे, इसमें से कॉमन लीजिए 2, है ना, √6 माइनस √18 अब बट्टा माइनस 16, 2 से कटाइए तो ये हो गया 8 माइनस में आ गया। और कुछ बातें समझिए यहाँ पे, है ना। इसको जो बच्चा है उसको समझिए क्या है बच्चा, क्या है बच्चा √6 माइनस √18 बट्टा ये कितना बारे में कटा 8 बारे में माइनस 8। आंसर आप अगर देखिएगा तो आपका ये आंसर नहीं मिलेगा, आंसर कुछ और रहेगा। इसको पुराने के लिए देखिए क्या करते हैं उसको समझिएगा। देखिए बच्चे इसमें से आप गौर से देखिए तो 18 का आप खंड कर सकते हैं। इस 18 का खंड करेंगे तब तो आपका आंसर पूरेगा। आंसर पुराने के लिए इस 18 का खंड करना पड़ेगा। करिए 18 खंड करते हैं, 18 खंड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 में 18 कितना आ गया बच्चा था देखो √6। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं बाबू, आराम से लिख सकते हैं। और नीचे क्या है माइनस 8, ठीक है। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे क्योंकि आंसर पुराना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चा, इसमें से यहाँ पे जो है इसमें से कॉमन लेंगे माइनस ले लीजिए, √6 जो हो गया माइनस में आ गया, और ये क्या हो गया बच्चा प्लस में 3√2 अब बट्टा हो गया बच्चा माइनस 8। इससे क्या होगा माइनस माइनस खत्म आपका। इसको पलट के इधर लिख दीजिए 3√2 इधर लिख दीजिए क्योंकि ये प्लस में ही है, इधर लिख सकते हैं। इसको उधर लिखिए माइनस √6 अब बट्टा क्या हो गया 8, ये हो गया आपका आंसर। अब आंसर मिलाइएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो कुछ तिक्रम था, आप इसको अगर समझ लेते हैं तो काफ़ी आसान से इसको भी बना सकते हैं। देखिए समझने के बाद क्या है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे समझने के बाद जब आप इसको सॉल्व करिएगा बच्चे लोग तो आपका आंसर जो है आंसर, है ना। इस तरह का जब आंसर आ जाए आपका, इस तरह का जब आंसर आ जाए, ठीक है, तो आपको इस नीचे वाला का प्रमेयकरण कर लेना है। नीचे वाला प्रमेयकरण कीजिएगा, है ना। तो प्रमेयकरण करने के बाद आपका इस तरह का आंसर आएगा। जब इस तरह का आए तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा। क्या कॉमन ले लीजिएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए।
है ना। 2 कॉमन लेने के बाद आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। जब आप आंसर मिलाइएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। जब इस तरह का आंसर आ जाता है बच्चा लोग, इस तरह का आंसर आ जाएगा, तो जब आप आंसर मिलाते हैं तो आंसर नहीं मिलता। आंसर नहीं मिले तो इस 18 का क्या करिए, खंड कर दीजिएगा। 18 का जब खंड करिएगा तो इस तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इनमें से क्या करिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। जैसे हम लिए माइनस कॉमन लीजिएगा, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। इससे क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। आप क्या करिए, जो प्लस उसको पहले लिख दीजिएगा, जो माइनस उसको बाद में लिख दीजिएगा, और सरिया के जब लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, अगर आप इसको भी समझना है तो अच्छे से देखना होगा, है ना, समझना होगा, तब तो आपको ये सवाल बनेगा। ये सवाल भी अगर आपके एग्जाम में आती है तो 5 नंबर से कम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है ये सवाल। तो देखिए, साइन 30 डिग्री है बच्चा, इसका मान सिर्फ आप रख दीजिए 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान हो बच्चा 2/√3। पहली बात देखिए बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप सवाल बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनाते हैं तो आपको फॉर्मूला याद अवश्य होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा बच्चा तो नहीं बन पाएगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चल देखिए, इसका मान रखिए, इसका मान हो जाएगा बच्चा 2/√3 प्लस इसका मान हो जाएगा बच्चा 1/2, है ना, और इसका मान हो जाएगा बच्चा 1। इन सवाल को देखिए थोड़ा ध्यान से, कुछ सेम ही है। देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ +1 है, तो यहाँ +1 है, या माइनस में 2/√3, यहाँ +√3, मतलब सेम ही है, कुछ अलग नहीं। इसमें कुछ दिमाग लगाने की चीज़ है। अगर आप दिमाग लगा लेते हैं इस सवाल बनाएंगे भी आसान तरीका से। कैसे बनाते हैं आसान तरीका से, थोड़ा देखिए। आप यहाँ देखिए अच्छे से, यहाँ पे आधा 1/2 आधा कर सकते हैं, आधा 1, इसको हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। 1.5 मतलब 3/2 लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे तो हम यहाँ समझाते हैं, 1/2 प्लस 1 करेंगे, इसका लॉसल लेंगे, 2 आएगा, 1 + 2 क्या हो गया 3/2। आवाज़ से आ गया, आराम से गया, भिन्न का जोड़ करने पर तो वो डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको जोड़ने पर 3/2 माइनस ये हो गया 2/√3। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए, यहाँ पे 2/√3 लिखिएगा, अब माइनस, और यहाँ पे होगा प्लस, क्या बच्चा प्लस, यहाँ पर भी होगा 3/2। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चल यहाँ देखिए, इन दोनों का लॉसो लीजिए, इन दोनों का लॉसो लेते हैं तो हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। इसको इससे गुना करिएगा 3√3, इसको इससे गुना कर लीजिएगा -4, अब बट्टा, फिर इन दोनों का लॉसो ले आइएगा, सेम आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन आएगा किसमें, प्लस में, है ना, 4 प्लस, है ना, 3√3, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ तक आपको समझ में आई तो देख लीजिए अच्छे से, लॉसल यहाँ तक समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो आपका सवाल आराम से और आसानी से बन जाएगा। आप इन सवाल को गौर से देखिए, इन सवाल को गौर से देखिए तो यहाँ 2 × 2√3 है, यहाँ पे 2 × 2√3 है। देखिए बट्टे पे बट्टा, बट्टे पे बट्टा है। जब भी बट्टे पे बट्टा है तो हम कुछ बताए थे कि जो पहले ऊपर वाला है बच्चा, इस ऊपर वाले को आप आराम से पहले लिख दीजिए, 3√3 - 4/2√3 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप जो ये नीचे वाला है इसमें क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे पलट के, है ना, तो जो नीचे वाला है वो हो जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा बच्चा ऊपर, और जो ऊपर है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये ऊपर है वो हो जाएगा नीचे, है ना, 4 + 3√3 हो गया, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बच्चा क्या था, गौर से देखिए, 3√3 - 4/4 + 3√3। और आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन हम बताए थे कि नीचे कभी भी रूट नहीं रहता है, उसको रूट जब भी रहे, है ना, तो उसको जब भी नीचे रूट रहे तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, उसको खत्म करने की कोशिश करना है। खत्म कैसे करेंगे, प्रमेयकरण के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका भी प्रमेयकरण कर लीजिए। प्रमेयकरण में हम बताए जो प्लस में है तो क्या करना होगा, माइनस 3√3 बटा 4 - 3√3। आप देखिए इसको क्या करेंगे, 3√3, है ना, उसके बाद क्या है, -4 है, उसके बाद ये उतार लीजिए, 4 - 3√3, है ना, बट्टा ये देखिए एगो प्लस में है
और एक वो बच्चा माइनस में, तो इसमें लगेगा बच्चा हमेशा नीचे, जब भी पर करने कीजिएगा नीचे हमेशा फॉर्मूला लगेगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं तो ये ए का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस इसका होल स्क्वायर करिए, है ना, 3 तिया 9 9 तिया 27। 3√3 का होल स्क्वायर अगर करते हैं आप तो देखिए कैसे, 3√3 इसको 2 बार गुना करिएगा ना, हाँ जी, 3 तिया 9 और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो गया 27 हो गया। तो डायरेक्ट लिख लीजिए, इतना तो आना चाहिए मैट्रिक के बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, है ना, गुना कर देते हैं। 3√3 से इसको गुना करिए तो क्या 4 तिया 12 हो गया और √3 हो गया। फिर इसको इससे भी गुना, देखिए 3√3 से इससे भी गुना करना होगा, इससे भी, दोनों से गुना करना होगा। और हो गया बच्चा क्या -9 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो गया, गुना खत्म। अब इसमें आइए, -4 से इस दोनों को गुना करना पड़ेगा। देखिए -16 ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 तिया 12 √3 बट्टा, यहाँ पे क्या बच्चा इसको घटे तो -11 आया कि ना आया। अब क्या करेंगे, इस 12 को इस 12 से जोड़ देंगे क्योंकि ये सेम है। देखिए यहाँ √3 यहाँ √3 है, सेम है, जुटेगा। यहाँ 12√3 यहाँ 12√3 जुट के हो गया 24√3। कोई दिक्कत इसमें। और देखिए ये हो गया 9 तिया 27 और ये 16, 27 16 को अगर जोड़ते हैं क्योंकि माइनस में जुटेगा, माइनस में प्लस होता है, जोड़िएगा तो 43 हो जाएगा, लेकिन किस में आएगा बच्चा माइनस में, ठीक है। अब बट्टा -11। देखिए बच्चा यहाँ पर -11 आ गया, ये जो माइनस नीचे आ गया है इस माइनस को ख़त्म करना होगा। कि जब भी माइनस को ख़त्म करना होगा तो माइनस क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, जो माइनस जब कॉमन लेते हैं जो प्लस वाला चीज़ देख रहे हैं, प्लस है ना, ये हो जाएगा बच्चा माइनस, और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब बट्टा क्या आया 11 माइनस। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि माइनस अब माइनस खत्म हो गया और आपका देखने में अच्छा लगेगा, देखने में आंसर चला। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, 43 इधर लिख दीजिए क्योंकि प्लस में पहले लिख दिए, और ये माइनस में इधर लिख दीजिए, बट्टा 11, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसको देखिए अच्छे से, देखने में अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा लग रहा नहीं, आप देखने में सुटेबल लग रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस माइनस से इसको गुना कर दीजिएगा, वो भी हो जाएगा। इस माइनस अगर गुना करते हैं तो प्लस वाला चीज़ हो जाएगा माइनस वाला चीज़ हो जाएगा प्लस, यहाँ से माइनस आपका खत्म हो जाएगा। उस तरह भी आप बना सकते हैं, बनाने का धीरे तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखिए आप 5 गुना cos 60 का मान बताइए क्या होगा बच्चा, 1/2, और इस पर होल स्क्वायर तो इस पर भी होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 गुना sec 30 का मान कितना है, sec 30 का मान होता है बच्चा √3/2 होता है 60 डिग्री का मान, cos 60 तो इसका उल्टा उलट दीजिए, 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। इस पर होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर दे दीजिए, माइनस tan 45 का मान कितना होता है, एक का होल स्क्वायर तो एक का होल स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ पे, है ना। देखिए अगर आप फार्मूला याद किए तो उसमें पढ़े होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बच्चा 1, है ना। अगर यहाँ पे थीटा की जगह में sin स्क्वायर 45 डिग्री रहे प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री है, थीटा की जगह हम देखिए दोनों जगह डिग्री का मान सेम है ना, तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए डिग्री का मान सेम है ना, इसका दोनों को मिलाकर मान क्या हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा। आप आराम से 1 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 गुना 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का होल स्क्वायर 3, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, क्या हो गया ये 5/4, सही कर लीजिए इसको, प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब सब का लॉस ले लीजिए, कितना हो गया 12, ठीक है ना, जगह में 12 कितना 3 से गुना कर दीजिए 15 प्लस 3 का 3 12 कितना बड़ा पढ़िए तो 4 से गुना कीजिए 16 चौके 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 12। आप क्या करेंगे, जो प्लस में जोड़ दीजिए,
ये 64 प्लस में है, 15 प्लस में है, जोड़ दीजिए 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12 बट्टा 12 है ना। घटा दीजिए कितना आया, 9 में से 2 गया 7, 67 बट्टा हो गया कितना बच्चा 12। ये हो गया आपका आंसर। तो 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था है ना। इसको आराम से समझ, फिर से एक बार 3 नंबर और 4 नंबर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो सवाल जब भी आएगा आपके एग्जाम में 5 नंबर से कम आने वाला नहीं। चलिए बच्चे लोग, अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम 5 सवाल इसमें से बताए हैं 8.2 का है ना, एक का 5 नंबर तक सवाल बताए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लेंगे 8.2 का, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बचा उसमें हम आराम से सबको बता देंगे, काफ़ी आसान भाषा में बताया जाएगा। मेरा क्लास कैसा लगा आप हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।